In today's class, we will start part 3rd of chapter 6. Part 1st और 2nd we have read about the Judy and found. हमने पढ़ा था कि जूडी अब जो है उसने मिल को वापस भेज दिया है, और जूडी जो अकेला है उसने जहाँ फोन को पहले देखा था वो वहां पर ग्रास को हटाता है, घास साफ करता है. अब उसके बाद उसको क्या होता है, इस पार्ट में जूडी को जो मिल्क शिशु है वो मिलता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टलिंग हिम सो दैट ही टम्बल बैकवर्ड. अब अचानक से कोई मूवमेंट होता है उसके सामने, वो स्टार्टेड में सरप्राइज, वो चौंक जाता है. स्टार्टेड में सरप्राइज, वो चौंक जाता है अचानक से एकदम, और वो टम्बल में फेल डाउन, वो गिर जाता है पीछे की तरफ. द फोन लिफ्टेड हिज फेस, की फोन जो है उसने अपना फेस उठा लिया टू हिज, उसके सामने. इट टर्न हिज हेड विद अ वाइड, और उसने जैसे ही अपने उसके मोड़ा फैलाया उसको, वॉन्डरिंग मोशन एंड सुक हिम थ्रू विद द स्टेयर्स ऑफ हिज लिक्विड आइज. अब उसको वो देख रहा था कि उसको देखे जा रहा था वो एकदम से. इट वॉज क्विवरिंग, अब वह कांप रहा था. क्विवरिंग मीन्स कांपना, शेकिंग. इट मेड नो एफर्ट टू राइज, उसने कोई भी प्रयास नहीं किया भागने का वहां पर या उठने का. जूडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू, अब जूडी को विश्वास नहीं हुआ अपने आप पर कि वहां से नहीं गया वो. ही विस्पर्ड मीन्स अपने आप से कहना. स्पीक इन स्लो, धीरे से बोला, इट्स मी, क्या मेरे लिए. उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मुझे मिल गया. देन फाउंड लिफ्टेड हिज नोज, जब तब जो है फाउंड ने अपनी नोज को उठाया. सेंटिंग हिम, और कुछ उसने जैसे सूंघा, सेंट किया, महसूस किया. ही रीच आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और वो गया उसके हाथ की तरफ. अब उसने अपना हाथ बढ़ाया जूडी ने, और उसकी सॉफ्ट नेक को पकड़ा. द टच मेड हिम डेलीरियस, उसका जो टच था वो कैसा था, डिलीरियस था, उसे बहुत ही अच्छा लगा, सॉफ्ट. ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर, और वो वहां से गया, मुड़ा, वहां से चला. ही वाज क्लोज भी से, उसके पास में बिल्कुल गया. ही पुट हिज हार्म्स, उसने अपने हाथों में उठा लिया. बॉडी, उसकी बॉडी को. अ लाइट कन्वेंशन पास्ड ओवर इट बट इट नॉट स्टिल, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला. स्टिल मींस नॉट मूव, बिल्कुल नहीं हिला. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट थिंग स्टार्टेड जूडी, क्या चीज थी जिससे वो हो गया. मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड जूडी सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड. डिड द फोन ट्राई टू रन अवे, क्या फोन जो था उसने भागने की कोशिश की. नो, द फोन डिड नॉट ट्राई टू रन अवे. ओके, लेट्स रीड 8th पैराग्राफ. अब जूडी जो है वो स्टोर में मिल्क शिशु को उठाता है, बड़े ही धीरे से उसको उठाया उसने, और उसकी कोमल गर्दन, उसको क्या हुआ, उसने फाइट की कहीं उसे कुछ चोट न लग जाए. कोमल जूडी ने अपना हाथ रखा, और उसकी स्किन कैसी थी, बहुत ही सॉफ्ट थी. सिलिक एंड क्लीन, हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसने उसको बड़े ही उस पे किस पे रखा, ग्रास पे रखा. उसे घास से ऊपर से उठाया जहां पर वो था, बड़े ही प्यार से उठाया. ही रोज स्लोली, अब वो धीरे धीरे उठाया. लिफ्टेड द फाउंड, उठाया फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से. इट्स लेग्स हंग लिम्पली, उसकी लेग्स कैसी, जैसे कोई बच्चा होता है बड़ा ही सॉफ्ट सा होता है, तो ऐसे ही लिम्पली थी वो ज्यादा. देवर सरप्राइजिंग लॉन्ग, ही हैड टू हॉइस, और वो आश्चर्य हुआ उसे देखकर, उसको देखकर फोन को एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और वो उसे जितनी कोशिश की वो उसे अपनी आर्म में, अपनी भुजाओं में उसने उठाया उसको. किसको, फोन को. ही वाज अफ्रेड, उसे डर था. इट माइट किक, कहीं किक ना कर दे, कि कहीं उसके जो उठा रखा है उसने गोद में वो किक ना कर दे. एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल्ड इट्स मदर, और जो उसकी माँ है, माँ का डेड बॉडी उधर पड़ी हुई थी मृगी की, कहीं उसको देखकर उसे कुछ ना हो जाए. He scattered her cleaning and pushed away into the thicket, इसलिए वो दूसरे रास्ते से गया. It was difficult to fight through with his burden, लेकिन बहुत ही कठिन था. फाइट मीन्स की वहां से जाना, उसको लेकर जाना, क्योंकि उसका भी बोझ था उसके हाथों में, तो बड़ा ही कठिन हो रहा था झाड़ियों में से जाना, घने जंगल में से. द फाउंड लेग्स कोट, उसने उस मिक्स को अपने हाथों में उठा रखा था. झाड़ियों में से चलना उसके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था, वो झाड़ियों से गुजरा, चलना कठिन था. ही कुड नॉट लिफ्ट हिज, कि वो स्वतंत्रता से नहीं चल पा रहा था. ही ट्राइड टू शील्ड हिज फेस फ्रॉम पिकनिंग माइस, और उसने कोशिश की उसके फेस को बचाने की. पिकनिंग में जो कांटेदार होती हैं, कांटेदार झाड़ियां होती हैं, उनसे बचाने की. इट्स हेड बॉब्ड विच स्ट्राइड, उसने अपना हेड उसको झुकाया. हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, अब उसका हार्ट जो है वो बड़ा ही धक धक वो कर रहा था. ही रीच द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट, अब वो
पहुंचा, जितना कि वो तेज दौड़ सकता था वह गया until he came to the, जब तक कि वो इंटरसेक्शन विद द, जब तक वो रोड पर नहीं आ जाता, क्योंकि वो उस खुले मैदान को छोड़कर झाड़ियों में से होकर गुजरा था, जिससे कि मृगशिशु जो है अपनी माँ की उसको ना देख ले डेड बॉडी को, तो इसलिए, लेकिन उसमें से उसके लिए चलना बहुत ही कठिन हुआ जब तक वो रोड पर नहीं आया। जब हम जंगल से जाते हैं, रोड आ जाता है, मेन रास्ता आ जाता है, वहां तक ही स्टॉप टू रेस्ट, अब वो रोड आ गई तो उसने थोड़ा आराम किया। एंड सेट द फाउन, और फाउन को भी रखा नीचे, ड्रैगिंग लेग्स, उसके जो ड्रैगलिंग लेग्स में से ऐसे डुगलाते हुए जो पैर थे, इट बेव्ड ऑन देम, इट बेवर्ड ऑन देम, और वहां पर उसको उसने बैठा दिया। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लेटेड, और वो क्या हो रहे थे वहां पर, वो दोनों वहीं पर ऐसे लग रहे थे जैसे कि अब वो साउंड, वहां पर एक बच्चे के पैरों की आवाज का साउंड आ रहा, ब्लीटेड मीन्स प्रोड्यूस साउंड की आवाज हो रही थी। जब हम उसको रखेंगे तो थोड़ी बहुत तो कुछ आवाज होगी। क्वेश्चन आंसर फर्स्ट, हाउ वाज द स्किन ऑफ द फाउन, फाउन की स्किन कैसी थी? द स्किन ऑफ द फाउन वाज वेरी सॉफ्ट। वेयर डिड जोडी रीच इन द फॉरेस्ट? तो जोडी reached in the forest to the intersection with the road home. Okay, now let's read 9th paragraph. अब enchanted means charm, enchanted, वो बहुत ही आकर्षित हुआ उससे, और आई विल कैरी यू, उसने अपने उससे कहा कि आई विल कैरी यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, जब तक मेरे अंदर थोड़ी जान रहेगी, सांस रहेगा। ही रिमेम्बर, लेकिन उसे तभी याद आया, अपने उसके पिताजी ने कहा था कि फान जो है वो पीछा करता है, कि जैसे आप उसको फॉलो कर कहोगे फिर वो पीछा करने लगेगा, वैसे ही पीछे पीछे आएगा। तो स्टार्टेड अवे स्लोली, अब उसने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया, तो फाउन ने भी उसके पीछे पीछे आना शुरू कर दिया। ही केम बैक टू, और वो उसके पीछे आया, एंड स्टॉप बैक अवे अगेन, और फिर से उसके पीछे आया धीरे धीरे। इट टूक अ फ्यू बॉबलिंग स्टेप, और उसने फिर से बॉबलिंग मींस लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए, ऐसे ही वो चला धीरे धीरे टुवार्ड्स हिम, उसके साथ साथ उसके पीछे। एंड क्राइड पिटिसली, और ऐसे ही आराम से चला वो। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, और उसकी इच्छा हो रही थी वो उसको चेज करा, फॉलो मीन्स चेज, कि उसका अनुसरण कर रहा था। किसका? जूडी का। कौन? फॉन, जो मृगशिशु का उसके पीछे पीछे आ रहा था। बहमी मियाया, इट बिलोंग टू हिम, उससे संबंध था। इट वाज हिज ओन, वह उसका था। ही वाज लाइट हेडेड वाज हिज जॉय, अब वो बहुत ही खुश था। ही वांटेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोम विद इट, चाहता था उसके साथ जाना। टू कॉल इट, टू उसके पास जाना। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, उसका साहस नहीं हुआ। ही पिक्ड, उसने उठा लिया। एंड कैरिड इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, उसने फिर से उसे अपने हाथों में उठा लिया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो बिना ही उसे बिना प्रयास के वो चल सकता है, क्योंकि उसने क्या है, उसको पहले उतार दिया था, वह धीरे धीरे चला। उसने फिर उठाने, वह वापस आया, उठाए हुए आगे चल पड़ा, लेकिन थका हुआ था, इसलिए उसने उसको याद आ गया था कि उसके फादर ने कहा था पीछे, तो अनुसरण किया। What was the response of the fawn when Jody started away slowly? क्या रिस्पॉन्स था? The fawn, when Jody started away slowly, the fawn started after him. fawn भी उसके पीछे पीछे आने लगा था। Was the fawn willing to follow Jody? Yes, the fawn was willing to follow Jody. वो इच्छा कर रहा था जोडी को अनुसरण करने की। ओके, His arms begin to, अब उसकी जो हाथ है, उसकी भुजाएं, उसमें पीड़ा हो, एक मीन्स पेन, दर्द होने लगता है, तो वो फिर से स्टॉप कर देता है, और वो कुछ दूर चला। अब इसमें क्या होता है, फिर से फोन को उसने उतार दिया, फिर से उसने उसका अनुसरण किया, कि वो जब उसके दर्द होने लगता है वो उतार देता है, तो वो उसके पीछे पीछे आने लगता है। वो जो लिटिल वो थोड़ी दूरी पर चलता है, लेकिन वो फिर से उसको उठा लेता है, पीटी था फिर से उसको उठा लेता है, क्योंकि उसको वो बहुत ही अच्छा लगता था। द डिस्टेंस होम, अब जो दूरी थी होम की वो नथिंग, अब कुछ दूर नहीं थी, अब पास ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे, अब वो चल सकते थे पूरे दिन। एंड टू द नाइट, रात में। कैरिंग इट, वो उसका लेकर चल सकता था। एंड वॉचिंग इट फॉलो, अब वो देख भी सकता था, अब वो भी उसके पीछे पीछे आ सकता था। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। ही वॉज वेट, अब वह बहुत ही गीला था, विस्वेट, पसीने से, क्योंकि वो उसे थकान हो गई थी। बट अ लाइट ब्रीज, लेकिन उसे हल्की हवा सी महसूस हुई। ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, जैसे कि जून मॉर्निंग में होती थी। कौन सा मंथ था? जून का मंथ था। जून में हमें गर्मी भी बहुत ज्यादा, पसीना आ जाता है, हम भीग जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद
हवा भी चलती है, कूलिंग, उसको ठंडा कर दिया। द स्काई, और स्काई जो था वो क्लियर था बिल्कुल, ब्लू चाइना कप। ही केम टू द क्लियरिंग, अब बिल्कुल साफ हो चुका था। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, क्योंकि जब नाइट्स की रेन हो जाती है उसके बाद बहुत ही अच्छा लगता है। He fumbled with the latch, finally obliged to set down the phone to manage, वो अंत में बैठ जाते हैं। देन ये, तब उसको एक विचार आया, बाबिंदा वो घर में गए, जो पैनिक बेडरूम, अब वो अपने घर के द्वार पर पहुंच गए। मृक्षु को उठाए घर के द्वार पर पहुंच गया। अब जूडी जो है मृक्षु को पिता के पास ले जाता है, पैनी के बेडरूम में ले जाता है, वॉकिंग बिहाइंड मी, और फोन भी उसके साथ जाता है उसके पीछे पीछे। बट एट द स्टेप, लेकिन वहीं पर क्या होता है, द फाउंड बाग एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब दैम, वो मना कर देता है वहां पर चढ़ने से सीढ़ियों पे। ही अब वो उसे उठा लेता है जूडी अपने हाथों में। वेंटू अपने पिता के पास जाता है लेकर फोन को। पैनी ले भी दो, पैनी कैसे लेटा हुआ है, आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर। व्हाई वाज जोडी फोर्स्ड टू स्टॉप, जोडी was forced to stop because his arms began to ache. Second, it was the month of June when this incident occurred. Is it true? Yes, it is true. This was the month of June when the incident occurred. अब जोडी जो है पहुंच जाता है, वो चिल्लाता है, पा देखो पैनी। अब पैनी जो है उसके जो फादर है वो अपने हैंड को घुमाते हैं। जूडी स्टूड, जूडी उनके सामने था। द फाउन, जो फाउन है वो उस पकड़े हुए थे अपने हाथों में। इट सीम टू पैनी, और पैनी को ऐसे लगा कि बॉय आइज, कि अब जो बॉय की आंखें थी, लड़की की आंखें बहुत चमक रही थी क्योंकि उसके पास फोन था। ही सैड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, कि मुझे खुशी है कि तुम्हें यह वह मिल गया। जोडी ने वेंट टू द किचन, तब जूडी जो है वो किचन में गया। द फोन बोवेल आफ्टर हिम, और फोन भी उसके पीछे गया। बोवेल मीन्स बड़े ही डगमगाते पैरों से उसके पीछे गया। पैन ऑफ, वहां पर क्या था, मिल्क था। स्टूड इन द किचन, किचन सेफ में, सेफ मीन्स एलमीरा, सेफ मीन्स एलमीरा, तो वहां पर रखा हुआ था दूध। द क्रीम, लेकिन क्रीम जो है उसके ऊपर थी। ही स्किम द क्रीम इनटू, और उसने उसकी क्रीम को हटाया जग में से। ही पोर्ड, और उसने जो मिल्क है वो एक गॉर्ड में डाला प्याले में। ही हेल्ड इट आउट द फोन, और उसने फोन के लिए रखा वो। इट बटेड इट सडनली, उसने एकदम से, बटेड मीन्स हिट बिट द हेड, हेड से हिट किया उसको, हिलाया अचानक से। स्मेलिंग द, स्मेल किया मिल्क को। ही सेव्ड इट प्रिकॉशनली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, अब उसने, जोड़ी ने बचा लिया उसको स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, फर्श पर उलटने से पहले, क्योंकि जब वो किसी भी बर्तन में होगा हम उसको हिट करेंगे तो वो गिर सकता है, लेकिन उसने बचा लिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड, और कुछ नहीं था, मिल्क था वहां पर। व्हाट डिड द फोन डू व्हेन जोडी वेंट टू द किचन, द फोन, जोडी ने क्या, फोन ने क्या किया जब जोडी किचन में गया। व्हेन जोडी वेंट टू द किचन, द फोन बबल्ड आफ्टर हिम, फोन जो है वो बबल्ड मींस उसके पीछे पीछे गया डगमगाते पैर से। व्हाट हैड राइजन ऑन द सरफेस ऑफ द मिल्क, द क्रीम हैड राइजन ऑन द सरफेस ऑफ द मिल्क। ओके, नाउ लेट्स रीड लास्ट पैराग्राफ। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द, अब जूडी ने जो है अपनी फिंगर्स को मिल्क में डुबोया उसने, और उसको उसने जो फोन है उसके मुंह में डाली। इट्स, जो फोन है उसने उसको बड़े ही लाल ची दृष्टि से देखा, और उसने उसको शक किया, चूसा। व्हेन ही विथड्रॉ देम, जब उसने उनको निकाला। इट ब्लीटेड, और उसने क्या किया फिर से, फ्रैंटिकली एंड बटेड हिम, फिर से वही क्या हिट किया। ही डिप्ड हिज फिंगर, फिर से उसने, जूडी ने अपनी फिंगर्स को उसमें बार बार डिप किया, और फोन, और जो फोन है वो शक करता रहा, उसको चूसता रहा। ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, और फिर उसने उसे नीचे किया मिल्क में, धीरे धीरे उसको मिल्क में पहुंचाया उसका। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोटेड, अब फोन ने जो है वो एकदम से पी लिया, सक कर लिया, और स्नोट, एकदम से स्नोर करने लगा, वो पीने, उसमें पीने लगा। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल होप्स इम्पेशेंटली एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर, जैसे ही वो अपनी फिंगर्स को रखता था बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, मिल्क में नीचे। द फोन वाज कंटेंट, फोन अब जो है, जो शिशु है, जो उसका बच्चा है, वो अब शांत हो गया था क्योंकि उसने काफी पी लिया था, तो उसे संतुष्टि हो गई थी। क्लोज हिज आई ड्रीमली, अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इट वाज स्टेसी टू फील, स्टेसी मीन्स ग्रेट प्लीजर, बहुत ज्यादा खुशी हुई उसे। टंग अगेंस्ट हिज हैंड, जब उस भी उसका हैंड आता था टंग के पास। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक बैक एंड फोर्थ, उसकी छोटी सी जो पूंछ है पीछे थी
और आगे कभी आगे करता था, कभी पीछे करता था। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस, वो जब मिल्क समाप्त हो गया। इन अ स्विल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, वो कैसी फॉर्म में उसमें था, स्विल करने था और गर्गलिंग कर रहा था। स्विल मीन्स फास्ट सर्कुलर मूवमेंट, की गोल गोल घूमना। ओके, तो ये उसका मिल्क भी अब समाप्त हो गया था। और जूडी जो है वो बहुत खुश था, क्योंकि वो यही चाहता था कि उसके मन में बहुत ही पिटी थी उसके लिए, फोन के लिए, कि उसकी जो माँ है उसका तो हमने हार्ट और लीवर यूज कर लिया, लेकिन बच्चे का क्या होगा। तो हमें जो एनिमल्स हैं उनको भी हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, और अपने उसके लिए क्या हमें एनिमल का यूज करना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए, ये आपको देखना है। और हमें जो एनिमल है उनकी सहायता करनी चाहिए, जो हेल्पलेस होते हैं हमें उनको सहायता देनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डिड द फॉन डू व्हेन जोडी विथड्रॉ हिज फिंगर्स फ्रॉम हिज माउथ? फॉन ने क्या किया व्हेन जोडी विथड्रॉ हिज फिंगर्स फ्रॉम इट्स माउथ? तो द फॉन sucked greedily. What was the state of the fawn when it was suckling the milk from the gourd? कैसी उसकी स्थिति थी? The fawn blew and sucked and snorted. It stamped its small hooves impatiently when it was suckling the milk from the gourd. Okay, students, to read again and again this chapter. It is very interesting and you should help small animals. Okay, thank you. Have a nice day. Now let's do question answers of working with the tests. First question. Why did Penny Baxter allow Jody to go find the fawn and raise it? पेनी बैक्स्टर ने क्यों अनुमति दी जोडी को पता लगाने की, फाउन का, उसे उठाकर लाने की? आंसर. Penny was convinced by Jody's argument that it would be ungrateful if they left the fawn in the forest to starve. He realized that Jody was right. पेनी विश्वास हो गया था जूडी के आर्गुमेंट से कि यह गलत होगा फॉन को जंगल में भूखा छोड़ देना, इसलिए उसे महसूस हुआ कि जूडी जो है वो सही था. क्वेश्चन सेकंड. व्हाट डिड डॉक्टर विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री? डॉक्टर विल्सन का ये कहने का क्या अर्थ है कि संसार में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं आती है? आंसर. डॉक्टर विल्सन मीन दैट पेनी मस्ट पे बैक टू द डॉग whom he had killed for his own gain by bringing up the fawn. डॉक्टर विल्सन का कहने का अर्थ यह था कि पेनी को ठीक करने के लिए जो डू को मारा था, उसका हार्ट और लीवर का यूज किया था, तो उसके बदले में उन्हें उसका जो फॉन है उसको पालना चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड. हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फॉन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस? कि जोडी ने कैसे उसकी देखभाल की फोन की जब उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार कर ली. जोडी लुक्ड आफ्टर द फोन लाइक अ मदर. ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विद हिज फिंगर्स डिप्ड इन मिल्क. दिस इज हाउ अ मदर फीड्स हर बेबी. जोडी वाज ग्लैड दैट ही हैड फाउंड द फोन. जोडी ने उसकी माँ की तरह देखभाल की और उसे अपनी फिंगर डिप करके उसको मिल्क पिलाया, जैसे कि एक मदर जो है अपने बेबी को फीड कराती है. जोडी वाज ग्लैड, हैप्पी, खुश था वो बहुत. ही हैड फाउंड द फॉन, कि उसने फॉन को पा लिया है. क्वेश्चन 4. हाउ डज जोडी मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फॉन? व्हाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे? जोडी की माँ ने कैसी प्रतिक्रिया की जब उसने सुना कि जोडी जो है वो फोन को घर लाने के लिए जा रहा था? तो व्हाई डज, और क्यों की उसने इस प्रकार से प्रतिक्रिया? आंसर. Jody's mother turned her nose when she heard that he was going to bring back the fawn. She gasped with surprise because she didn't want to see an animal in her home. उसने ऐसी प्रतिक्रिया इसलिए की क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी एनिमल को देखना अपने घर में. ओके स्टूडेंट्स, your chapter is completed. You have to do these question answers in your notebook in good handwriting. Okay, have a nice day.